न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम करते हैं रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से। जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 की एक पहल रहती है कि हर रोज़ नए नए गेस्ट लाना, तो एक बार फिर आज आप लोगों के सामने हमने लाए हैं लद्दाख के पहले ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर इकबाल साहब, जो आज हम बात करें बहुत सारे ऐसे कुछ जिसने पीएचडी किया है यूरेशियन मैगपाई पे। तो इकबाल साहब बहुत बहुत वेलकम आपका। क्या आपका एक्सपीरियंस रहेगा, खासकर अपने पूरे इस जर्नी के बारे में थोड़ा हमें बताइए। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रेडियो द्रास 90.4 एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे फिर से आप लोगों के साथ इस मुकाम पे रूबरू होने के आप लोगों ने मुझे मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग ने मुझे अप्रिशिएट किया बीइंग डूइंग माय पीएचडी एट ऑल। एंड उसके साथ साथ अगर हम जैसे कि आपने कहा पीएचडी जर्नी आपकी कैसी रही, सो इट्स ए मोर ऑफ ए मिक्स्ड काइंड ऑफ एन इमोशन, बिकॉज जब हम पीएचडी जब स्टार्ट कर रहे होते हैं सो आपके दिमाग में जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे होगा, कब होगा, एंड यू नो देयर आर सो मेनी क्वेश्चन जब आप हाउ व्हाई एंड मतलब व्हेन डिड इट विल हैपन। तो ये सारे क्वेश्चंस थे माइंड में, बट जब हम ऑलरेडी उस चीज़ को लेके जब हम फील्ड में आते हैं तो हमें फील्ड से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आई एम वेरी लकी कि मेरा फील्ड वर्क जो है अपने घर पे ही था, अपना द्रास मान लो, कारगिल मान लो, लेह मान लो, तो ये सारा मेरा फील्ड एरिया था। प्लस उसके साथ साथ जो स्पीशीज़ जो मैंने चूज़ किया अपने पीएचडी के लिए दैट वाज यूरेशियन मैगपाई, जो कि लकीली हमारे ही काइंड एरिया में ही पाया जाता है और जिसको लोग लोकली खशमबुरु भी बोलते हैं। और अगर हम उसके और नाम जानने की कोशिश करें तो हर एक रीजन में उसका अलग अलग नाम है। जैसे कि द्रास में उसको खरकाश बोलते हैं, और उसी तरह अगर हम सुरु एरिया में जाए तो उसको खशमबुटू भी बोलते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग खशमबुरु भी बोलते हैं। अगर लेह में जाए तो उसका अलग अलग नाम है हर जगह, बट नाम अलग से उसकी पहचान मतलब काइंड अलग नहीं होती, बट दे हैव द सेम वर्क, दे आर लाइक लिविंग द सेम लाइफ साइकिल जो भी है। सो या काफ़ी मेहनत और आपने कहा कि ओरिजिन मैगपाई पे आपने किया है। इकबाल साहब आप ये बताएं कि एक कंजर्वेशन की हम बात करते हैं, जी, जब वो इस स्पेसीज़ की बात करें या ओरिजिन मैगपाई की बात करें या बहुत सारे ऐसे स्पेसीज़ हैं हमारी से इस रेंज में, जी, तो कैसे हम इसको कंजर्व कर सकते हैं, कैसे हम इस चीज़ के बारे में हम बचा सकते हैं? जी। सो कंजर्वेशन एक एक्चुअल में अगर देखा जाए इट्स ए वेरी बिग टर्म। तो कंजर्वेशन जो है एक ही बार में तो नहीं होता है, सो इट नीड्स यू नो सम ऑफ द स्टेप्स टू बी डन इन द प्रीवियस फेज। उसके बाद एक फेज बाय फेज जो है कंजर्वेशन एट लास्ट हमें अचीव होता है। अगर मैं अपने स्पीशीज़ की ही बात करूं तो इस स्पीशीज़ का जो है पॉपुलेशन, अगर हम उस चीज़ क्योंकि मेरा टॉपिक था ये डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न, पॉपुलेशन स्टेटस एंड बिहेवियरल बायोलॉजी ऑफ द स्पीशीज़। तो पॉपुलेशन स्टेटस इसका ये है कि इट्स स्टिल ग्रोइंग, बट ग्रोइंग ऑन वेरी स्मॉल स्केल। वो इसलिए बिकॉज क्योंकि आजकल के दौर में क्या हुआ कि हर जगह जो है घर एक्सटेंसिवली बढ़ रहे हैं, और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वो भी जो है एक्सटेंसिवली बढ़ रहा है, पहले की तरह नहीं है। अगर पहले हम जॉइंट फैमिलीज़ में होते थे, अभी जॉइंट फैमिली से हम जो है सेपरेट फैमिलीज़ काइंड ऑफ होने लगे, एक माहौल ऐसा आ गया। तो आजकल क्या हो रहा है कि गेस्ट हाउसेस, होटल्स हर जगह जो है बहुत ही एक्सटेंसिवली बढ़ रहे हैं। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वुड यूज़ होता है हमारे यहाँ पे, वो है आपका यूजुअली विलो और पॉपुलस ट्री। पॉपुलस नाती लोकल उसको हम ज़्यारपा भी बोलते हैं, और उसका हाइट बहुत अच्छा होता है। सो मेनली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जब हम रूफ जब हम बिल्ड कर रहे होते हैं तो उसका जो वुड है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो बहुत ही जो सबसे अच्छा वुड होता है उसको हम मारदूं की तरह उसको हम लेते हैं। तो ये चीज़ जो है उसमें है। सो समवेयर क्या हो रहा है कि
मैगपाई का जो नेस्ट होता है वो अपनी सिक्योरिटी के लिए वो सबसे अच्छा ट्री को जो है चूज करता है फॉर मेकिंग ए नेस्ट। सो हमारे ह्यूमन साइकोलॉजी ये है कि जो अच्छा ट्री होता है उसी को हम पहले काट के जो है यूज कर लेंगे किसी एक हाउस होल्ड में। सो समवेयर क्या हो रहा है कि वो नेस्टिंग ट्री जो है कटने की वजह से जो है इस बर्ड का पॉपुलेशन साइकिल एक साल का जो पूरा जो साइकिल है, क्योंकि वो एक साल में एक ही बार ब्रीड करता है, तो उसकी ब्रीडिंग साइकिल जो है एक ही साइकिल जो अगर वो ब्रीडिंग फेज में होगा और वो ट्री कट जाए तो पूरा एक साल उसका जो है ब्रीडिंग साइकिल उसका स्टॉप हो जाता है। तो मीन्स कि अगर इस बर्ड की अगर हम पूरी लाइफ हिस्ट्री की बात करें तो ये कम से कम 5 या 6 साल ही जो है मतलब जी पाता है। उस 5 या 6 साल में जो है ये 2 साल तक तो मेच्योर होने में लगते हैं उसको, फिर 2 साल में इट गेट्स मेच्योरिटी और वो ब्रीडिंग भी करता है। तो एक 3 साल का उसके ब्रीडिंग फेज होता है, इसके बाद वो जो है डेथ उसकी काइंड हो जाती है। तो अगर हम एक ट्री का जो है नेस्टिंग, अगर हम उस ट्री पे नेस्टिंग हो रही है, अगर वो एक ट्री काट ले तो पूरा उसका 1 साल का जो साइकिल है वो जो है स्टॉप हो जाता है। तो मीन्स कि समवेयर ये काइंड एग्जिस्ट तो हो रहा है बट उसी चीज़ की वजह से जो है थोड़ा बहुत इसके पॉपुलेशन पे जो है हैम्पर हो रहा है। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों तक ले आना, बिकॉज लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कैसे जो है इस चीज़ को मतलब जो है अच्छे से फिर उसको मतलब ले आए। बिल्कुल। सो बहुत अच्छी एक बात कही सर। हम बात करेंगे माइक्रो हैबिटेट की बात करें जी सर, जी किस तरह का जैसे माइक्रो हैबिटेट बिल्कुल पूरे लद्दाख की बात करें तो बिल्कुल डिफरेंट एरियाज जी 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 कितना बड़ा उसका फर्क रहता है, क्या क्या स्पेसीज या हमें बर्ड्स। जी जी सी अगर हम एक नॉर्मल एक मेगा हैबिटेट की बात करें, जैसे कि हमारे लेह में जो है 2 रामसर साइट्स हैं, तो जैसे कि आपका छोकर है, छोमो रीरी है, वो सारे क्या है रामसर साइट्स हैं। रामसर्स इसलिए बना जाता है कि उस एरिया की पोटेंशियल को देके उसको रामसर साइट माना जाता है। तो अभी के टाइम पे जो है पूरे इंटायर लेह कारगिल में क्या हो रहा है कि हर साल टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ रहा है, तो वो कहाँ जा रहे हैं, उसी मेगा हैबिटेट के पास जा रहे हैं। जैसे कि छोकर उनका एक मेन स्टॉप हो जाता है, अगर हम हानले की बात करें तो हानले उनका एक मेन स्टॉप हो जाता है, सुमोरी भी एक उनका मेन स्टॉप हो जाता है। तो जो बर्ड्स माइग्रेटरी बर्ड्स जो एक मेगा हैबिटेट में जो है ब्रीडिंग के लिए आते हैं, जैसे कि अगर हम बार हेडेड गीज की बात करें तो बार हेडेड गीज जो है उसका छुमो रिरी एक ऐसा साइट है जहाँ पे हर साल जो है बार हेडेड गीज ब्रीडिंग करता है। तो क्या हो रहा है कि वो उनका ब्रीडिंग पैटर्न जो है थोड़ा शिफ्ट हो रहा है अब, वो इसलिए बिकॉज क्योंकि वो एरिया जो है उस ब्रीडिंग टाइम पे बहुत स्टॉक्ड अप हो रहा है, बिकॉज बहुत सारा लोगों के आना जाने की वजह से। तो अब यहाँ पे बात आती है कि माइक्रो हैबिटेट्स मीन्स वो हैबिटेट जहाँ पे लोगों का इन्फ्लक्स कम हो। अगर हम इस चीज़ की बात करें, जैसे कि अगर लेह की बात करें तो लेह में एक रोंगो है, वेटलैंड है, लोमा है। तो उसी तरह अगर हम लेह का जो मेन मार्केट के आसपास शे वेटलैंड है, वो एक मतलब ऐसा वेटलैंड जो है बन चुका है जो वहाँ के बर्ड्स एक्वायर कर रहे हैं फॉर ब्रीडिंग। अब जैसे कि एक पॉपुलेशन के हिसाब से जो है उन लोगों का भी एक काइंड ऑफ माइंड में इम्प्रिंट हो गया है कि यहाँ पे लोग हर साल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्रीडिंग इस साल सेफ नहीं है, सो दे आर माइग्रेटिंग टू द माइक्रो हैबिटेट फॉर ब्रीडिंग। जैसे कि ब्लैक नेक क्रेन का भी सिमिलर केस हुआ था कि जब मैं 2019 में जो है जब मैं हानले में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो वहाँ पे जो है ब्रीडिंग जो है किसी भी ब्लैक नेक क्रेन का हमें नहीं दिखा। बट ऑन द सेम नोट नेक्स्ट जब हम रोंगो में गए तो रोंगो में जो है जो कि ब्लैक नेक क्रेन के लिए इट्स ए न्यू हैबिटेट, तो रोंगो में मुझे जो है 2 जुवेनाइल्स मिले उसके साथ में। सो इट्स अ गुड साइन कि एक माइक्रो हैबिटेट का होना और मेगा हैबिटेट से अलग होकर उस चीज़ का यूज़ होना वो बहुत इंपॉर्टेंट एक काइंड एसेट बन सकता है। और वाइल्ड लाइफ जो भी काइंड ऑफ हमारे यहाँ जो काम कर रहे हैं तो उनको ये माइक्रो हैबिटेट्स को भी जो है मतलब माइंडसेट में रखना चाहिए कि ये भी एक इंपॉर्टेंट एसेट है फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। अगर हम कारगिल की बात करें तो कारगिल में आपका जो है ज़ांस्कार में आपका सानी वेटलैंड है, वो भी एक माइक्रो हैबिटेट है। बिकॉज सानी वेटलैंड क्या है, अगर मैं बात करूँ तो सानी वेटलैंड में एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग है, तो उस फ्रेश वाटर स्प्रिंग से जो है वो एक्चुअल में फैलता गया, तो फैलने की वजह से एक मोस्टली जो माइग्रेटरी बर्ड्स है उनके लिए एक अच्छा एक पैसेज एक स्टैगिंग ग्राउंड हो गया है जहाँ पे उसको खाने का जो अच्छा खासा रिसोर्सेज मिल रहा था। तो नाउ सानी वेटलैंड इज मोर लाइक ए माइक्रो हैबिटेट। तो रंगदुम से ज़्यादा जो है अब सानी में जो है बर्ड्स आ रहे हैं, मीन्स कि रंगदुम अब स्टॉक्ड अप काइंड ऑफ हो चुका है लोगों की वजह से, बट सानी इज स्टिल देयर। तो सानी जो है एक एज ए माइक्रो हैबिटेट काम कर रहा है माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। सो या बहुत खूब सर। इसमें हम एक सवाल और जोड़ेंगे सर, रोल ऑफ बर्ड्स की बात जी करें तो किस तरह का एक रोल रहेगा
बर्ड्स में। तो सी अगर हम एक साइंस में हम ये देखते हैं कि एक फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, जैसे कि हम ह्यूमंस आर द टॉप कार्निवोर्स, जो सबसे ऊपर आता है, जो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, जिस चीज़ को वो खा सके वो खा लेता है, काइंड ऑफ वी आर लाइक ओमनिवर्स। तो उसी तरह बर्ड्स का भी एक फूड चेन में और फूड वेब में एक अपना एक रोल है। तो बर्ड्स को भी हम एज ए कंज्यूम करते हैं एज ए फूड। जैसे हम पोल्ट्री की बात करें, पोल्ट्री के जो चिक्स होते हैं, चिकन्स होते हैं, आपके हर साल यहाँ पे आते हैं, हम खाते हैं उस चीज़ को। सो वो भी एक बर्ड ही है अगर देखा जाए तो अगर हम बर्ड्स का इन मेगा स्केल अगर हम वाइल्ड में बात करें, तो वाइल्ड में जैसे कि हमारे हाउस स्पैरोज हैं जो स्प्रिंग्स टाइम में यहाँ पे आते हैं, जब उनकी ब्रीडिंग भी जो है उसी टाइम काइंड ऑफ होती है, जब बहुत सारे जो है काइंड ऑफ कीड़े बाहर आ जाते हैं, जिससे जो है आपकी फसल पे जो है काफ़ी काइंड इम्पैक्ट काइंड ऑफ हो रहा होता है। तो बर्ड्स मोस्टली इंसेक्टिवोरस जो बर्ड्स होते हैं वो इंसेक्ट पे फीड करता है, जिसकी वजह से आपको कोई और केमिकल यूज़ करने का मतलब नीड नहीं होता है। तो समवेयर अगर बर्ड की यूज़ की बात करें तो बर्ड्स आर लाइक पैसेज, और बर्ड्स मोर लाइक ए पॉलिनेटर्स का भी काम ही करता है। जैसे कि बहुत सारे स्मॉल बर्ड्स होते हैं जो काइंड हमिंग बर्ड है जो फ्लावर के नेक्टर्स पे फीड करता है। तो उसी तरह बर्ड्स का हर किसी मतलब साइड से जो है कहीं ना कहीं फूड वेब में उसका रोल है। अगर बर्ड्स उसी फूड चेन या उसी फूड वेब में से अगर वो बर्ड एक्सटिंक्ट हो जाए तो मीन्स कि वो फूड चेन कंप्लीट नहीं होगा, और समवेयर इससे जो है ह्यूमन पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। सो इट्स अ नॉर्मल थिंग, वी कैन से दैट वाइल्ड लाइफ इज लाइफ। अगर वाइल्ड लाइफ नहीं है तो लाइफ इज लाइक नथिंग, बस कुछ भी नहीं। तो वो सही बात चीज़ है सर। इसमें हम एक सवाल ही करें, स्कोप ऑफ वाइल्ड लाइफ की बात करें जी, जी। या हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ की बात करें तो हिमालयन ब्राउन बियर की बात करें जी, जिसमें बहुत सारे बाहर से विजिटर्स आते हैं, फोटोग्राफर्स आते हैं इस चीज़ को, उसकी हैबिटेट को देखने के लिए, उसके हैबिटेट को चेक करने के लिए। तो कैसे हम इस चीज़ को और भी ज़्यादा बढ़ावा कर सकते हैं एक गुड वे में? सी अगर हम द्रास की बात करें तो द्रास पिछले कई सालों से जो है बहुत ही ज़्यादा हाइप्ड अप है वाइल्ड लाइफ के उसमें, बिकॉज ब्राउन बियर का जो सबसे अच्छा जो साइटिंग जो है ब्राउन बियर का द्रास में ही होता है। सो मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज़ नियाजुल हसन खान, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट से जो है ब्राउन बियर पे PhD पे कर रहे हैं। सो अगर हम उसकी एक्सपर्टीज़ के हिसाब से बात करें तो ब्राउन बियर एक बहुत बड़ा एसेट है यहाँ के द्रास की इकोनॉमी को जो है बूस्ट अप करने के लिए। अगर हम लोगों की माइंड सेट को जानने की कोशिश करें तो थोड़ा बहुत यहाँ पे काइंड इम्पैक्टफुल है वो, इसलिए बिकॉज वो लाइफ स्टॉक पे जो है काइंड फीड करता है। वो इसलिए बिकॉज क्योंकि एक फेज होता है ब्राउन बियर का, जब वो उसको हम ये बोलते हैं कि मतलब हाइपरफेजिया बोलते हैं फेज, जिसमें प्री हाइबरनेशन और पोस्ट हाइबरनेशन में उसको ज़्यादा फैटी मील्स खाने का एक नीड होता है। तो इसीलिए वो काइंड ऑफ ईजी मील के लिए जो है गांव में आके जो है अब लाइफ स्टॉक पे हंट करता है। तो उसकी वजह से जो है थोड़ा बहुत लोगों का जो माइंडसेट है उससे थोड़ा बहुत ये है। बट ये चीज़ क्या है कि ये ब्राउन बियर आपको आने वाले टाइम में कितना मतलब रिसोर्सफुल इन टर्म्स ऑफ इको टूरिज्म दे रहा है वो आपको जो है जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका ब्राउन बियर का एक कंट्री जैसे हम मान के चलें तो ब्राउन बियर का एक एस्टेट भी जो है द्रास एक उसी ब्राउन बियर के हिसाब से जो है हाईलाइट भी हो सकता है और काइंड ऑफ हो भी रहा है। बिकॉज अगर मैं ये चीज़ बात करूँ तो मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन्स आते हैं, कॉल्स आते हैं कि यू आर लिविंग इन सच काइंड ऑफ हैबिटेट जहाँ पे बहुत इंडेंजर्ड स्पीशीज आपको सामने मिल रहा है। तो वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ है, एंड हमें प्राउडली ये बोलना भी चाहिए कि हम इस चीज़ के लिए जो है वी आर डूइंग इट आवर वर्क, कि हम इस चीज़ को और ज़्यादा जो है उनका जो है कंजर्वेशन के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक माइंडसेट होना चाहिए ब्राउन बियर के ऊपर। क्या चीज़ें हैं जैसे ब्राउन बियर घरों में आता है, फिलहाल हम ब्राउन बियर की बात कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो नाज़रीन हैं वो कभी परेशान होते हैं जब आज से 2-3 साल पहले ब्राउन बियर को मतलब पटाखे क्रैकर्स वगैरह लगाना, कैसे हम उनको थोड़ा दूर कर सकते हैं? सी अब दूर का तो नहीं है, लाइक अगर हम मैं सिंपल सी बात ये कहूँ, मैंने लास्ट टाइम भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक्चुअली वी आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ वाइल्ड। हमने उनकी जगह को एक्वायर किया है, ना कि उन्होंने हमारे जगह को मतलब एक्वायर किया है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले क्या था कि ये पूरा ब्राउन बियर का काइंड ऑफ पैसेज था, पूरा ये पूरा काइंड ऑफ एरिया था। लेकिन दौर मतलब विद इन 10 साल 20 साल के बाद ऐसे चेंजेस आ गए कि पूरा जो है हर जगह ह्यूमन
कॉन्फ्लिक्ट मतलब ह्यूमंस का जो है घर बनने स्टार्ट हो गए, तो उसका जो हैबिटेट जो है वो फ्रैगमेंटेड होने स्टार्ट हो गए। तो अब जो ब्राउन बेयर वैली के उस पार है वो इस पार नहीं आ पा रहा है, उसी तरह उनको एक इजी पैसेज नहीं मिल रहा है। तो समवेयर क्या हो रहा है कि उसी इम्पैक्ट की वजह से जो अगर कहीं पे ह्यूमन है तो वहाँ पे लाइफ स्टॉक भी होगा, तो अगर वैली के इस पार भी है उस पार भी अगर सिमिलरली लाइफ स्टॉक होंगे, उनको काइंड ऑफ इजी मील मिल रहा है, तो व्हाई नॉट दे अटैक ऑन द वाइल्ड मतलब लाइफ स्टॉक, बिकॉज वो इस काइंड ऑफ उसके लिए बहुत ही ईजी मील है वो। अब मैं लोगों से यही इल्तिजा ही करूँगा कि आप वाइल्ड लाइफ को भी जाने, अपने वाइल्ड लाइफ को भी जाने, और वाइल्ड लाइफ पे जो काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ बहुत सारे यहाँ पे काइंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको कंपनसेट भी करता है इस चीज़ के लिए। अगर हम कारगिल में ही बात करें तो कारगिल और लेह इज़ द ओनली स्टेट जहाँ पे आपको जो है लाइफ स्टॉक का जो भी आपका लॉस हुआ उसके ऊपर आपको कंपनसेशन मिलता है। अगर हम डाउन की बात करें तो डाउन में लाइफ स्टॉक पे कंपनसेशन नहीं मिलता, सिर्फ क्रॉप्स पे मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हाथी है, क्योंकि हाथी जो है रात में आके रेड करता है पूरा, मतलब शुगर केन्स के जो फील्ड्स होते हैं उनको पूरा खाते हैं, तो उनको क्रॉप्स के जो है कंपनसेशन मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्पीति एरिया है और ये लेह और कारगिल वाला एरिया है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट स्पेशली लाइफ स्टॉक के ऊपर जो है कॉम्पनसेट कर रहा है, और हर साल जो है कॉम्पनसेशन जो है चेंज होता है। लाइक अगर किसी को ये लगे कि भाई मुझे मेरा एक बेड़ू खाया है तो उसका रेट आपको 5,000 मिल रहा है, तो इस साल वो चेंज होकर 6,000 7,000 ऐसा लोगों के हिसाब से जो है वो चेंज होता ही रहता है। तो आप उस चीज़ को भी जाने, और अगर ब्राउन बेयर हैं तो लोग आएंगे। अगर ब्राउन बेयर के हिसाब से अगर वो काइंड ऑफ हाईलाइट नहीं हो रहा होता तो द्रास का सिर्फ एक ही नाम होता, वो भी वॉर के हिसाब से। पहले वॉर हुआ था तो काफ़ी हाईलाइट हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो है, इवन मैं आज भी बोलूँ वाइल्ड लाइफ ही बोलूँ तो ब्राउन बेयर की वजह से जो है मतलब द्रास जो रीजन है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है हर जगह से। सच है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात कही इकबाल सर ने कि ब्राउन बेयर की वजह से भी द्रास जो है काफ़ी ज़्यादा लोगों तक पहुँची हुई है। सर, जो लोग चाहते हैं, आप एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी आप करते हैं, हम देखते हैं कि आपका पेज जो है काफ़ी रिलेटेड है वाइल्ड लाइफ से, बर्डिंग से, बर्ड से। तो जो चाहते हैं, जो हमारे यूथ जो हमें देख रहे हैं, जो चाहते हैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ आए, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? सो एक फनी चीज़ मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोगों के डीएम्स आते हैं मेरे पेज पे कि सर आप जिस फील्ड में हो उसमें क्या करना है, कैसे आप इस फील्ड से इनकम वो करते हो। तो अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि काइंड इनिशियली जो है वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट ए पैशन, सॉरी, वाइल्ड लाइफ इज़ नॉट ए प्रोफेशन, इज़ ए पैशन एक्चुअली। ये एक पैशन है जो आपको जो है नेचर के साथ गुफ्तगू होने का एक राब्ता, एक काइंड इंटरलिंक्ड होने का एक मौका मिलता है। और मैंने इस चीज़ को कभी एज ए प्रोफेशन नहीं लिया, वो एक्चुअली पैशन था, बिकॉज आपको बर्ड्स से बहुत प्यार है, तो मैं बर्डिंग के लिए जा ही रहा होता हूँ। तो बर्ड्स अगर मुझे लाइमलाइट में दिख जाए कोई भी बर्ड, में उसका फोटो खींच लेता हूँ, मैमल्स हो जो कोई भी हो। तो इससे क्या हो रहा है कि लोकल वाइल्ड लाइफ कितना रिच है जो है हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। तो लोग अवेयर हो रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये स्पीशीज़ भी है। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिनके लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं देखने के लिए, स्पेशली जैसे कि लेह में अगर हम एक बर्ड है जैसे कि वाइट ब्रॉड टिट वॉबलर है, बहुत ही फेमस है बर्ड और बहुत ही खूबसूरत भी है वो बर्ड। तो उस बर्ड को देखने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, कंट्रीज बहुत सारे साइड से जो लोग आते हैं, वो पहले लेह आके बोलते हैं वी वांट टू सी दिस बर्ड। तो उनका एक टारगेटेड भी बर्ड, कुछ लोग टारगेटेड बर्डिंग के लिए भी आते हैं और वो लाखों तक जो है पैसे खर्च करके आ रहे हैं। तो आप ये मान के चलो कितना पोटेंशियल है वाइल्ड लाइफ में। तो ये चीज़ है कि आप विद टाइम जो है अगर आप वाइल्ड लाइफ को सीखते हो तो आने वाले टाइम में आपका जो पैशन है वो ऑलरेडी आप उस स्टेज पे आ जाते हो कि आप लोगों को बताने में आपको कोई भी ऐसा वो नहीं होगा। मीन्स कि आपको एज ए गाइड जो है कोई बाहर का वाला बंदा आपको सीधे अप्रोच करेगा कि मैंने आपका पोस्ट देखा यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, आपने ये बर्ड खींची है, तो ये बर्ड कहाँ पे है। तो उससे आपको एक साइड बाय साइड इनकम जो है वाइल्ड लाइफ से जो आपको मिल सकता है। तो एज ए वाइल्ड लाइफ नेचर गाइड भी है, वो एक कोर्स वर्क भी होता है हमारा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में जो वाइल्ड लाइफ
नेचर गाइड का जो ट्रेनिंग भी दे रहा होता है। तो मैं अब अगर कोई यूथ वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्टेड है तो मैं उनको ये चाहूँगा कि पहले वो वाइल्ड लाइफ नेचर गाइड ट्रेनिंग ले लें अच्छे से। एक आपके हाथ में कुछ ना कुछ मतलब वो आ जाएगा, एक दिखाने वाली चीज़ आ जाती है जो, तो उससे क्या होता है कि आप और ज़्यादा जो है इन्फ्लुएंस कर सकते हो किसी बाहर वाले को। तो दैट्स द ओनली थिंग, आप जो है वाइल्ड लाइफ से जो है मतलब काइंड ऑफ थोड़ी बहुत ही इनकम कमा सकते हो। तो ये चीज़ है। बट वाइल्ड लाइफ को हमेशा जो है प्रोफेशन को लेके मत जाना, इट्स ए प्योरली पैशन। और कुछ लोग, मैं मतलब सिंपल ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग इसको प्रोफेशन वे में लेके जाते हैं, तो समवेयर क्या हो रहा है कि हम जो है प्रोफेशन के चलते वाइल्ड लाइफ को थोड़ा बहुत हम जो है हानि भी पहुंचा रहे हैं। एक अच्छे शॉट के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ब्राउन बेयर अगर सो रहा होगा तो उसको पत्थर मार के क्या करते हैं, थोड़ा बाहर ले आते हैं। कोई बर्ड है तो बर्ड को जो है, अगर बर्ड अच्छी तरह अपने काइंड हैबिटेट में है तो उसको कॉल लगा के उसको बाहर ले आते हैं। तो ये चीज़ जो है थोड़ा आपको नहीं करना है। उनका एक टाइम होता है, उनका एक एक स्पेसिफिक टाइम होता है, कब आपको कॉल यूज़ करना है, कब आपको सॉन्ग यूज़ करना है, इसके क्या इम्पैक्ट बर्ड के ऊपर पड़ सकता है वो भी आपको जानना है। तो ये सारी चीज़ें नेचर गाइड ट्रेनिंग में आपको सिखाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, तब जाके आप जो है वाइल्ड लाइफ गाइड बन सकते हो। तो जो लोग चाहेंगे कि हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की तरफ जाएं तो वो एक सही से पूरा तरीके से ट्रेनिंग करके आ जाए ताकि कोई भी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत अच्छी एक बात कही सर। अब मैं यहाँ एक बात ये भी जोड़ूँ सर, अगर हम इसी चीज़ को, इसी वाइल्ड लाइफ को जी और भी ज़्यादा आगे पूछाने के लिए बड़े लेवल पे, जैसे यहाँ पे कहेंगे कि ब्राउन बियर फेस्टिवल जैसा हम करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी जो यूटी गवर्नमेंट जो है विद कोलैबोरेशन विद जो हमारी कारगिल की हमारी वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो किस तरह का रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ लाने की ज़रूरत है? सी, अगर हम बहुत एक मेगा स्केल पे जाएँ तो मैं आपको एक सिंपल एक एग्जाम्पल दूंगा। अगर हम लास्ट ईयर जो है न्यू ईयर पे मतलब हमारी नेबरिंग कंट्री भूटान में गया था, तो भूटान में हर साल एक ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल होता है। वो इसलिए होता है बिकॉज ब्लैक नेक क्रेन का रूस्टिंग होता है भूटान में, और वहाँ का स्टेट बर्ड भी है समवेयर। आई एम नॉट श्योर, अगर मैं इसमें अगर मेरा फॉल्ट है तो आई एम रियली सॉरी। बिकॉज वो ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल का नाम ही उसने क्यों रखा, बिकॉज वो ब्लैक नेक क्रेन को सेव करने का एक मैसेज दे रहा है लोगों को। तो वहाँ पे लोग जो है ब्लैक नेक क्रेन का ड्रेस पहन के वो लोग डांस भी करते हैं। तो समवेयर कि अगर हम वाई नॉट, हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम ब्राउन बेयर का एक काइंड एस्टेट है हमारे यहाँ पे, तो हम ब्राउन बेयर फेस्टिवल भी जो है कर सकते हैं टू इनहांस टू मेनली कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए हम ऐसे स्टेप्स ले भी सकते हैं, और वो अच्छी बात भी है। इससे क्या होगा कि लोग और ज़्यादा अवेयर होंगे कि भाई ब्राउन बेयर ऐसा है। तो उसी तरह हम अगर हम एक चौक की बात करें, एक चौक जैसे आप लेह जाओगे तो लेह में देयर इज़ लाइक अ चौक विच इज़ नोन एज स्नो लेपर्ड चौक। तो चौक बहुत सारे चौक से, तो उस पर स्नो लेपर्ड को जो है पूरा मॉन्यूमेंट लगा के रखा है। तो इससे क्या होता है कि लोग अवेयर होते हैं। उसी तरह द्रास में भी जो है एक ब्राउन बेयर का मॉन्यूमेंट अगर किसी चौक पे आ जाए तो लोगों को पता चलेगा कि भाई ये कुछ है यहाँ पे। तो समवेयर एक लोकल एक काइंड एज ए लेमन भी जो है आपको पता चल जाएगा कि भाई ये ब्राउन बेयर है, इसका क्यों उसका हम साइज वाइज सिमिलर शेप दे के उसको अगर वहाँ पे एक रख दे तो वो भी जो है समवेयर काइंड अवेयरनेस दे रहा होता है लोगों को कि भाई ये एक ब्राउन बेयर एस्टेट है। वो भी एक अट्रैक्टिव पॉइंट भी रहेगा। यस व्हाई नॉट, टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूरा तो ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये आपके दिमाग में आया कि एज ए ब्राउन बेयर फेस्टिवल हो, तो हम भी चाहेंगे वो हो, क्योंकि उसी फेस्ट में जो है ब्राउन बेयर के साथ साथ बहुत सारे और भी एस्पेक्ट आ जाएंगे, जैसे बर्ड्स का भी है, लोकल प्लांट्स का भी है। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स तो है ही है, बर्ड्स के साथ साथ मैमल्स भी है, उसी तरह प्लांट्स भी है यहाँ पे। अगर हम द्रास की बात करें तो द्रास इज मोर लाइक ए हब ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो इतने सारे यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स है, और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो इसी प्लांट्स पे काम भी कर रहे हैं। तो उनको भी जो है हम और ज़्यादा मतलब काइंड इनिशिएटिव दे के जो इन प्लांट्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं, ताकि इस रीजन का, इस वैली का जितना रिसोर्सेज है उसके बारे में हमारे लोगों को और ज़्यादा अच्छे से जो है अवेयर कर सके, सही से अवेयर कर सकते हैं हमारे यूथ को। सर आखिरी सवाल रहेगा हमारे नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने आपका एक इंटरव्यू किया था, इस बार भी हम कर रहे हैं, जो कि एक बार फिर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ये कांग्रेट्स है। थैंक यू सो मच। खासकर ये जो आपने जो जर्नी स्टार्ट किया है, इसके लिए बहुत सारे हमारे जो काउंसलिंग का एक सवाल है, आखिरी सवाल है, बहुत सारे लोगों का यही एक सवाल इस फील्ड में आना, इस फील्ड में किस तरह आना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खदशात से, तो ये आखिरी सवाल रहेगा। सो मैं बेसिक से यही
कहूँगा कि मेरा जो बैचलर्स था वो आपका केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी था, एंड मास्टर्स में मैंने जोलॉजी लिया था। और मास्टर्स के बाद जब मैं पीएचडी में आया, सो पीएचडी में मेरा पीएचडी जो है जोलॉजी में ही है, बट जोलॉजी का एक सब ब्रांच है लाइक काइंड ऑफ बर्ड्स के ऊपर, तो इट्स कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो सो अगर हम उसी तरह जोलॉजी इज मोर लाइक ए मेगा सब्जेक्ट, उसके अंदर बहुत सारे जो है काइंड ऑफ फील्ड्स आते हैं। लाइक हम फिश की बात करें, फिश है उसमें, उसी तरह जोलॉजी में मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं और स्मॉल इंसेक्ट्स हैं, यानी वो सारा जो है, यानी देयर आर एम्पल स्कोप। तो जोलॉजी अगर आप कोई भी पीएचडी जो है जोलॉजी में करना चाहें तो देयर इज लाइक एम्पल स्कोप, आप कोई भी फील्ड जो है चूज करके जो है पीएचडी कर सकते हो। और लोगों के माइंड में ये होता है कि यार किसी बंदे ने एक बर्ड पे पीएचडी कर ली तो हमारे यहाँ पे और कोई बर्ड है ही नहीं जिस पे मैं पीएचडी करूँ। मैं अगर ये कहूँ कि हमारे कारगिल में ही 148 बर्ड स्पीशीज अभी भी हैं जिनके ऊपर आप और भी जो है पीएचडी कर सकते हो। तो ये एक एस्पेक्ट है मतलब पीएचडी का। अगर हम पूरे इंटायर लेह और कारगिल को मिला के बात करें तो 400 से भी ज्यादा स्पीशीज है मतलब पूरे इंटायर लेह में, और उसमें से 72% बर्ड्स जो है माइग्रेटरी स्पीशीज है। तो कितना इंटरेस्टिंग है मतलब अगर हम इसी चीज में पीएचडी करें तो मींस कि देयर आर लाइक 400 टाइम्स स्कोप टू डू पीएचडी। वो तो सिर्फ बर्ड्स की बात करें। अगर मैमल्स की बात करें तो लाइक 40 स्पीशीज हमारे यहाँ पे तो पूरा वही है, मैमल्स हैं, तो मैमल्स पे भी लोग पीएचडी कर सकते हैं। तो मैमल्स पे भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लाइक उसके सिर्फ डाइट पे भी पीएचडी कर सकते हो, तो उस तरह उसके माइग्रेशन पैटर्न पे भी पीएचडी कर सकते हो। तो देयर इज लाइक एम्पल स्कोप। तो सिर्फ मेरा कहना यह है कि आप जोलॉजी और मतलब ईवीएस को जो है हमेशा एक मैंडेटरी वो लेके जाए आगे लेके बस जोलॉजी और मतलब ईवीएस अगर आप कर लोगे मास्टर्स तक भी तो आपको जो है पीएचडी के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप मिल जाएगा इसी वे में। तो वाइल्ड लाइफ इज द मोर लाइक मतलब काइंड ऑफ शूट ऑफ जोलॉजी। थैंक यू डॉक्टर इकबाल। ये थे नाजरीन डॉक्टर इकबाल ख़ान सन ऑफ सॉइल जो हमारा इलाके द्रास के हैं, जिसने काफ़ी यहाँ पे 2-3 बातें यहाँ पे रखी, ख़ासकर टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ख़ासकर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में। तो बहुत ही अच्छा एक इंटरेक्टिव सेशन हमें यहाँ पे आप लोगों के सामने हमने रखा है। उम्मीद करते हैं आज का जो ये सेशन जो है ये बहुत ही आपको खूबसूरत रहा होगा, और इसी तरह ऐसे वीडियोज़ का आप बने रहिए। रेडियो द्रास 90.4 की टीम की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।